गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर्स। मगर इशू ऑफ शेयर्स के सवाल करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सबसे पहले हमको विभिन्न प्रकार के जो कैपिटल्स होते हैं उनका जानना जरूरी है। पहला क्या होता है? नंबर 1 is authorized capital, authorized या nominal capital। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो अपना कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक से लेती है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो एक कैपिटल क्लॉज उसमें ऐड किया जाता है। कैपिटल क्लॉज ऐड करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम कितने रुपए का शेयर मार्केट में कंपनी को छोड़ने का अधिकार है। कंपनी उससे ज़्यादा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। अगर करती है तो वो इलीगल या अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। अल्ट्रा वायर्स मतलब तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर आपने काम किया है। ठीक है, तो वो जो लिमिटेशन दिया जाता है कंपनी को कि भाई आप इतना शेयर ही मार्केट में इशू कर सकते हैं, वो होता है ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि कंपनी को ऑथराइज किया गया है कि आप मार्केट में 10 लाख शेयर छोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक शेयर का कीमत है मान लो 100 रुपया। ओके, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख इंटू 100 यानी 10 करोड़ रुपए। ओके, ये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मेरे को कैपेसिटी 10 लाख शेयर का दिया है तो मैं पूरा का पूरा ही मार्केट में इशू कर दूं। मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कुछ शेयर मार्केट में इशू करूंगा, जिसके एवज में पब्लिक मुझे पैसे जमा करेंगे मेरे पास। तो जो शेयर हम एक्चुअली मार्केट में छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इशूड कैपिटल। तो मेरे को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कैपेसिटी दिया 10 लाख शेयर करने का, मुझे अभी ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं मान लो मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करता हूं। ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड द इशूड कैपिटल। 1 लाख और प्रति शेयर में मेरे पास आएगा 100 रुपया। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा ये 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इशूड कैपिटल। मैंने 1 लाख रुपए, मैंने 1 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया है। कैसे इशू किया है? 1 लाख शेयर 100 रुपए का। क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि जो शेयर आपने मार्केट में इशू किया है वो पूरा का पूरा पब्लिक खरीद ले। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? पब्लिक उससे कम भी खरीद सकता है, मैंने एप्लीकेशन देगा, या उससे ज्यादा का भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो जो पब्लिक एक्चुअली खरीद रहा है, अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन ले रहा है, उस शेयर को अपने कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो टेक फॉर एग्जांपल कि हमने 1 लाख शेयर इशू किया था मार्केट में, पब्लिक ने 90,000 ही अप्लाई किया। ठीक है, पब्लिक ने 90,000 शेयर ही एप्लीकेशन दिए हैं उसके, यानी मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया? 90 लाख रुपया। ठीक है, 90 लाख इसमें सब्सक्राइब कैपिटल। अब क्या होता है
कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ये 100 रुपये एक शेयर का कीमत है, तो 100 रुपये जरूरी नहीं कि मैं एक साथ इकट्ठे लूँगा। मान लो मैंने लिया 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, ठीक है, और फिर 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपया फाइनल कॉल पे। ये 4 किस्तों में मैं पब्लिक से पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए कंपनी जो है ना, आपसे केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा मांग रही है। क्लियर? माने इतने का ही कॉल हो रहा है। ये कंपनी ने कहा है कि मैं बाद में मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूंगा, ठीक है। तो फोर्थ कैपिटल क्या हो गया? फोर्थ कैपिटल हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल तो पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था? 90,000। यानी पब्लिक ने हमको 90,000 इंटू 25 दे दिया है। कंपनी ने और कितना मांगा है? और 30 रुपया मांगा है, तो 90 इंटू 30 और भी दे दिया है। तो मेरा टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 90,000 इंटू 25 और 30 कितना हो गया? 55 रुपये, ठीक है। तो ये जो होता है ये मेरा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, ठीक है, 49,50,000। ये मेरा कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। तो जो कंपनी ने नहीं मांगा है वो हो गया आपका अनकॉल्ड कैपिटल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कैटेगरी है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना हो गया? 90,000 इंटू, तो 100 में 55 कंपनी ने मांग लिया है, तो कितना नहीं मांगा है? 45 रुपया, यानी 25 और 20 45। ओके, तो ये हो गया हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000, 40,50,000 रुपया। ये हमारा अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। सो द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल is also known as रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ये कंपनी रिजर्व में रखे हुए कि जब उसको जरूरत होगी तब वो आपसे मांग लेगी, ठीक है। रिजर्व कैपिटल के बाद जो लास्ट होता है कि पब्लिक से कंपनी ने 55 रुपया मांग लिया है, यानी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 49,50,000 रिसीव करेगी। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपनी किस्तों को सही वक्त पे नहीं देते हैं, ठीक है। तो जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाए अपने किस्त देने में, आप अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। यानी जो बकाया धन राशि जो पब्लिक ने मुझे नहीं दिया है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअली में पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है? तो कॉल्ड अप कितना हुआ था? 90,000 इंटू 55 कंपनी ने मांगा था। मान लो उसने एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने मान लो 1,000 शेयर लिया था, 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसे टोटल कितना देना था? 1,000 इंटू 25 और 1,000 इंटू 30। वो अलॉटमेंट के समय नहीं दे रहा है, यानी कितना नहीं दे रहा हमें? 1,000 इंटू 30 रुपये नहीं दे रहा वो, यानी 30,000 नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी एरियर नहीं होता है। देर इज एरियर्स ओनली फ्रॉम अलॉटमेंट एंड ऑनवर्ड्स। तो जिस बंदे ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो वो तो कंपल्सरी एप्लीकेशन का पैसा दिया ही होगा, 25 रुपये। अब वो अलॉटमेंट के समय 30 रुपये नहीं दे रहा, तो मतलब कितना नहीं दे रहा? वो 30,000 नहीं दे रहा है। हमको मिलना था 49,50,
तो व्हाट आर वी गेटिंग, तो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, कॉल्ड अप कैपिटल था मेरा 49,50,000 और एरियर कितना हो रहा है माइनस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर हो रहा है हमारा 30,000। तो द अमाउंट विच यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट इज 49,20,000, दैट बिकम्स योर पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये है वेरियस वैरायटीज ऑफ कैपिटल। क्लियर, तो ये 6 तरीके का कैपिटल है जिसको कि कंसेप्चुअली आपको क्लियर रहना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सम, जिसमें कि हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये देखेंगे। ओके, सो सी दिस इज अ सम्स। XYZ Limited issued 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हमको नॉमिनल कैपिटल नहीं बताया है, स्टेट वे इशू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना इशू किया गया है, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कैसे पेबल है, ₹3 देने हैं हमें एप्लीकेशन में, ₹3 देने हैं अलॉटमेंट में, एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो अगर टोटल हमें ₹10 लेने हैं पब्लिक से, हमने 3 एप्लीकेशन पे ले लिया और 3 अलॉटमेंट में ले लिया और बाकी कॉल पे, तो कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹4। ओके, तो सारा पैसा मिल गया है, अर्थात कॉल्स इन एरियर कुछ भी नहीं है। क्लियर, हमें जनरलाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का। तो मैंने कहा था एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले लिखते हैं, उसके बाद कैपिटलाइज करते हैं, राइट। तो द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, डेबिट टू, चूंकि इक्विटी शेयर इशू हुआ है इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इक्विटी शेयर का SH एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया मिलेगा हमें, इशू हुआ है 20,000 शेयर और एप्लीकेशन वक्त के दौरान हमको मिला ₹3, यानी टोटल हमें मिलेगा 60,000 शेयर्स, 60,000 रुपीज, सॉरी। नरेशन क्या पास करेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। ठीक है, तो जो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स, तो डैश के बदले में क्या आ रहा है यहाँ पे 20,000 जो हमने एक्चुअली इशू किया है एट द रेट ऑफ, एप्लीकेशन रेट कितना है 3। अब इसको करेंगे हम लोग कैपिटलाइज, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अमाउंट बढ़ जाएगा 60,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट, यहां पे रिसीव्ड था, यहां पे हम लोग करेंगे कैपिटलाइज्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। ठीक है, ये पहला सेक्शन खत्म हो गया। फिर हमने कहा था कि अलॉटमेंट के वक्त पहले कैपिटलाइज की एंट्री पास करते हैं। ओके, क्या हो जाएगा एंट्रीज का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अलॉटमेंट का रेट कितना था, वो भी ₹3 था, तो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 रुपये हमें मिलेगा। नरेशन वही हो जाएगा, बीइंग अमाउंट
received on 20,000 shares at the rate of ₹3। तो अलॉटमेंट ने पहले कैपिटलाइज किया, फिर बैंक वाली एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, वही 60,000 नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी ये हो जाएगा कैपिटलाइज्ड नॉट रिसीव्ड, कैपिटलाइज्ड, received on 20,000 shares at the rate of ₹3। फिर अब आते हैं कॉल्स। जब सवाल में एक्सप्लिसिटली बोला नहीं रहे कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो हम उसको एक ही कॉल मानते हैं। ठीक है, तो फिर पहले कॉल को कैपिटलाइज करेंगे। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कॉल का रेट कितना? ₹4 था, तो 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 रुपया मिलेगा मुझे नहीं, कंपनी को। ठीक है, नरेशन क्या पास करेंगे? बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड ऑन 20,000 shares at the rate of ₹4। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज हो गया। अब लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? हमें बैंक वाला एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल। ठीक है, 80,000 नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट received on 20,000 shares at the rate of ₹4। So this is the overall format of not format actually, sums of issue of shares। ठीक है, तो इसको आप लोग जरा देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इश्यू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक पर होगा, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है ना वो इशूड कैपिटल से ज़्यादा है। तो उस हालत में कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस होता है, या तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे लौटा दें या उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। 2 सवाल करेंगे, उसमें एक सवाल में पैसे लौटाने हैं और एक सवाल में पैसे को एडजस्ट करना है। ठीक है, सो एनी क्वेरीज यू कैन राइट ऑन द कमेंट। ओके, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।